जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये कुछ और एमसीक्यूज़ हैं जो बच्चों ने भेजे थे, मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना के आपको भेज दूँ, तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। पहला आप ये देखिए, ये एमसीक्यू ये भी थोड़ा-सा ट्रिकी है। अम, लिखा हुआ है द डायग्राम शोज़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ईयर 1 एंड ईयर 2। तो आप इसमें गौर करें, ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन, जो लाइन ग्राफ बना हुआ है, ये असल में प्राइस को शो कर रहा है, ये डिमांड या सप्लाई को शो नहीं कर रहा। यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि ईयर 1 में प्राइस बढ़ रही थी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ये डिमांड सप्लाई शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ईयर 2 में क्या हुआ है कि प्राइस जो है उसका डाउनवर्ड ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आ रही है। अब वो पूछ रहा है विच चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई आर कंसिस्टेंट विद द प्राइस बिहेवियर इन ईयर 2। वो कह रहा है डिमांड सप्लाई में ऐसी क्या चेंजेस हुई होंगी कि वो कन्फर्म करे ईयर 2 में जो प्राइस का बिहेवियर है, मतलब प्राइस का बिहेवियर ईयर 2 में क्या है कि प्राइस फॉल कर रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या चेंज आएगा जिससे ईयर 2 में प्राइसेस फॉल करती हुई नजर आए। तो उसके लिए आपको ये तो पता है पहले से ही, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि जो डिमांड और सप्लाई की डायग्राम, ये मैंने क्या कहाँ पे लिख दिया, ये जस्ट अ मिनट। ये डिमांड और सप्लाई की जो डायग्राम्स होती हैं, उसमें अगर ये हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है, तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर डिमांड बढ़े, राइट पे शिफ्ट हो, अगर डिमांड राइज हो रही है, तो ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो बढ़नी है। समझ आ रही है ना आपको, प्राइस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, P1 पे चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ने का सीन तो हम, एक तो ये बात हमने ये देखना है कि सीन है कि नहीं है। अच्छा, फिर और चीज, दूसरी भी चीज देख लें आप साथ में कि इसी तरह से अगर एक मिनट, इसी तरह से अगर मैं कहूँ सप्लाई, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, अच्छा, और डिमांड कम होने से क्या होता है, ये डिमांड कम करके देखिए, डिमांड कम होने से प्राइस आपको नजर आ रहा है फॉल कर रही है, ठीक है। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, और डिमांड कम होने से, मतलब ये शिफ्ट इन डिमांड कब है, उससे प्राइस कम होती है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अब और जस्ट मैंने नीचे बना लेता हूँ। अब एक और डायग्राम इसी तरह देख लेते हैं, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये हमारे पास प्राइस है, लेट से इक्विलिब्रियम हमारे पास मौजूद है। अब सप्लाई का बिहेवियर देखते हैं जरा कि उससे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर सप्लाई कम हो जाए, यानी कि फॉल करे, लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए, तो प्राइस को क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, राइट, ठीक है जी। तो इसका मतलब है, अच्छा ये मैं बाद में लिखता हूँ। इसी तरह से अगर सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, राइज कर जाए, यानी कि राइट पे शिफ्ट कर जाए, तो प्राइस को क्या हो रहा है, प्राइस हमारी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सप्लाई बढ़ती है, तो वो प्राइस को कम कर देती है, और अगर सप्लाई कम हो जाए तो वो प्राइस को ज्यादा कर देती है। ये आपको समझ तो आता है ना, सप्लाई ज्यादा होने से सरप्लस हो जाता है ना, तो फिर प्राइस कम होती है, और सप्लाई कम होने से शॉर्टेज हो जाता है, तो प्राइस ज्यादा हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से अगर ऊपर बात करें, तो डिमांड ज्यादा होने से एक्सेस डिमांड हो जाती है, यानी कि शॉर्टेज हो जाएगी, तो उससे प्राइस ने बढ़ना ही है। और दूसरी तरफ अगर डिमांड कम हो जाती है, तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, सरप्लस जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी फिर प्राइस जो है वो कम हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब ये हमने सिनेरियो देख लिया, अब इधर आ जाए बारी बारी। मैंने आपको बताया था कि जब भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आए, तो आपका काम है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब बारी बारी एक एक ऑप्शन देखें और देखें मैच करता है कि नहीं करता। हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि हमें ओवरऑल प्राइस कम होती हुई नजर आए, यही सीन है ना, क्योंकि उसने ईयर 2 में पूछा है कि बताएं प्राइस का बिहेवियर जो नजर आ रहा है उसके साथ कंसिस्टेंट डिमांड सप्लाई की कौन सी चेंजेस हैं। तो अब आप गौर करो, पहला हम देखते हैं, तो हमारे पास डिमांड फॉल बाय 5%, सप्लाई फॉल बाय 10%। अब वापस इधर आ जाते हैं, डिमांड अगर फॉल करती है, ये हमारे पास सिनेरियो है, डिमांड फॉल करती है, तो हमने देखा है प्राइस भी फॉल करती है, तो ये तो मैच कर रहा है, ओके फाइन, समझ आ रही है, क्योंकि हमने वही करना है ना, प्राइस फॉल करते हुए दिखानी है। सप्लाई फॉल करती है तो प्राइस बढ़ती है, ये वाला सिनेरियो, ये मैं कोई और कलर इस्तेमाल करता हूँ। ये एक सिनेरियो हमें ये वाला नजर आ रहा है, जिसमें हमें प्राइस कम होती हुई नजर आ रही है, फाइन, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हमें ये वाला नजर आ रहा है, सप्लाई कम हो रही है,
तो प्राइस बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि एक जगह जो डिमांड है वो प्राइस को कम कर रही है और जो सप्लाई है कम होती हुई वो प्राइस को ज्यादा कर रही है। ठीक है, अब दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं। तो अब आपने देखना है कि किसकी फोर्स ज्यादा है। तो वो आपको नजर आ रहा है कि सप्लाई की फोर्स जो है वो एटलीस्ट 5% ज्यादा है डिमांड की फोर्स से। डिमांड में सिर्फ 5% फॉल आ रहा है, सप्लाई में 10% फॉल आ रहा है। तो इसका मतलब है इम्पैक्ट जो है वो किसका आएगा, इम्पैक्ट एक्चुअली 5% ज्यादा आएगा सप्लाई का। तो जो सप्लाई की वजह से प्राइस को अफेक्ट आता है एक्चुअली वही होगा, यानी कि सप्लाई की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ती है, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ती है, तो प्राइस यहाँ बढ़ेगी क्योंकि डिमांड का इफेक्ट जो है वो उतना नहीं है जितना कि सप्लाई का है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो प्राइस को कम करना है। दूसरे पे आ जाते हैं। अब है जी फॉल्स बाय 10%। अच्छा, डिमांड कम हो रही है, ओके। तो हमने पढ़ा है अभी कि डिमांड अगर कम होती है, यही वाला सिनेरियो, डिमांड कम होती है तो प्राइस कम होती है, ओके फाइन, समझ आती है। हमने भी प्राइस कम करनी है, यहाँ भी प्राइस कम हो रही है। आगे सप्लाई जो है वो फॉल कर रही है 5% से, वही सिनेरियो ये वाला कि सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए दोनों। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट किसका ज्यादा है, डिमांड का। डिमांड का इम्पैक्ट जो है वो 5% हमें ज्यादा नजर आ रहा है सप्लाई से। इसका मतलब है प्राइस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो डिमांड वाला होगा, यानी कि डिमांड के कम होने का जो इम्पैक्ट है, यानी कि प्राइस कम होगी, वो इम्पैक्ट आएगा क्योंकि डिमांड 5% ज्यादा इम्पैक्ट दे रही है। इसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है सप्लाई के मुकाबले में, ये जो चेंज नजर आ रहा है हमें। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो ओवरऑल हमें फॉल करती हुई नजर आएगी, इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह आप सी भी देख सकते हैं और डी भी देख सकते हैं, तो आपको नजर आएगा कि सी और डी भी मुमकिन नहीं है। तो मैं सी और डी को यहाँ पर अभी नहीं कंसिडर कर रहा, लेकिन आप जल्दी से मैं अगर दिखा दूं, डिमांड अनचेंज है, ओके, इसको छोड़ देते हैं। सप्लाई 5-10% से कम हो रही है, तो हमने अभी देखा है सप्लाई कम होने से तो प्राइस बढ़ती है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइस बढ़ेगी, हमने तो प्राइस कम करनी है। ये ईयर 2 के अंदर प्राइस कम होती हुई नजर आ रही है ना, डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये नहीं हो सकता, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। और इस तरह अगर डिमांड 5% से राइज कर रही है और जो सप्लाई 5% से, सॉरी, डिमांड 15% से राइज कर रही है, डिमांड 5% से फॉल कर रही है, तो डिमांड राइज होने से क्या होता है, ये देखें, ये सिनेरियो, डिमांड राइज होने से प्राइस बढ़ती है, एक बात तो ये गलत हो गया, ओके। आगे चलते हैं। और सप्लाई को क्या हो रहा है, सप्लाई फॉल कर रही है, तो सप्लाई फॉल होने से भी प्राइस बढ़ती है, तो दोनों का इम्पैक्ट प्राइस को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए इस प्राइस तो कम हो नहीं सकती, तो वो इसीलिए बी ऑप्शन है जिसमें ओवरऑल प्राइस कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, अभी ये काफी बड़ा आंसर था, तो मैं अभी एक ही वीडियो भेजूंगा इसकी।